Hello, my dear students. मैं प्रसाद sir from N Infinity Info Solution. Welcome you all for next session in Push Down Automata. Usual code के साथ शुरू करते हैं. TOC is all about language and corresponding converter. I hope कि ये कोड अब तक आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच चुका होगा. So हम लोग स्टडी कर रहे हैं लैंग्वेज एंड करस्पॉन्डिंग कन्वर्टर, राइट. पीडीएफ में थे, पहला प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे थे एंड वी आर डिस्कसिंग पीडीएफ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच. वहां पे देखा कि पीडीए के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैक का कैसे यूज किया जाता है. सो लेट्स बिगिन विद द सेकंड रिप्रेजेंटेशन, दैट इज टेबुलर रिप्रेजेंटेशन. पिछला सेशन जो जिन्होंने देखा नहीं है, माय जेन्युइन रिक्वेस्ट, पिछला सेशन देख के ही इस सेशन में वापस आओ, क्योंकि पिछले सेशन में हम लोगों ने डेल्टा ट्रांजिशंस को पूरा का पूरा कवर किया है. सो लेट्स गो विद फर्दर डिस्कशन अबाउट द सेम प्रॉब्लम. हम लोग ये प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे जहां पे नंबर ऑफ एज शुड बी फॉलोड बाय एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ बीज, राइट. एंड दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ पीडीए, विद द हेल्प ऑफ स्टैक. सो पीडीए का फाइनल कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है. पीडीए कैन गिव अस acceptance by two different ways. One is empty stack acceptance and other one is final state acceptance, right. जिसमें चार रिप्रेजेंटेशंस के साथ पीडीए का सॉल्यूशन लिखा जाता है. वन इज नोन एज डेल्टा रिप्रेजेंटेशन, नेक्स्ट इज स्टेट टेबल, नेक्स्ट इज स्टेट डायग्राम, नेक्स्ट इज पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन. ये कंप्लीटली नया कॉन्सेप्ट है जो कि पहले वाले यूनिट्स में हम लोगों ने नहीं देखा है, राइट. ओके, तो डेल्टा रिप्रेजेंटेशन हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा एंड आज के सेशन में कवर करेंगे फर्दर टू रिप्रेजेंटेशन. वन इज स्टेट टेबल एंड स्टेट डायग्राम. दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आज के सेशन में कवर करने वाला हूं, दैट इज अगर हम लोगों ने एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस दिखा दिया तो उसको फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस में कैसे कन्वर्ट करना है, राइट. ये तीन चीजें इस सेशन में हम लोग कवर करेंगे. रिपीट कर रहा हूं, अगर अपने पास एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस है तो उसको फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस में कैसे कवर करना है, कन्वर्ट करना है. नेक्स्ट टू दैट स्टेट टेबल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, फॉलोड बाय स्टेट डायग्राम कैसे ड्रॉ करेंगे, राइट. सो लेट्स मूव. हम लोगों ने देखा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए लैंग्वेज देखा, 7 टपल्स देखे, उसका अप्रोच देखा. अप्रोच बहुत सिंपल, जब तक सारे एज खत्म नहीं होते तब तक यू विल बी स्टेइंग इन वन स्टेट. जैसे ही Q0 ने पहला बी देखा तो यू विल बी ट्रांजिटिंग टू अनदर स्टेट. बट Q0 जितने भी एज देख रहा है सारे के सारे एज पुश करते जाएंगे ऑन टू स्टैक, एंड जैसे ही बी आएगा तो विल कीप ऑन पॉपिंग द एज ऑफ द स्टैक, राइट. ओके, एंड इस वजह से वी वेंट इनटू द डिस्कशन अबाउट कि अपने पास दो स्टेट्स है, तीन इनपुट अल्फाबेट है, दो सिंबल स्टैक पे रहने वाले हैं. सो पीडीए का ट्रिपलेट जब बनेगा तो दिस ट्रिपलेट गोज विद machine is in present state, it takes the input, it sees and it looks into top of the stack and ये दो डिसीजन लेता है नेक्स्ट स्टेट में कौन सा जाना है एज वेल एज स्टैक के ऊपर ऑपरेशंस क्या परफॉर्म करने हैं, राइट. सो इस ट्रिपलेट के हिसाब से वी कुड बी एबल टू सी Q0 के 6 डेल्टा ट्रांजिशंस बनेंगे. पिछले सेशन में डिस्कस किया है Q1 के 6 डेल्टा ट्रांजिशन बनेंगे. सो टोटल 12 डेल्टा ट्रांजिशंस में आए एंड हम लोगों ने पूरे 12 के 12 डेल्टा ट्रांजिशंस यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके लिखे हैं, राइट. ओके, अभी जब भी पीडीए का फाइनल सॉल्यूशन लिखेंगे तो रिजेक्शन वाले जो डेल्टा ट्रांजिशंस है वो हम लोग जनरली मेंशन नहीं करते हैं, राइट. So only those transitions that you supposed to add, those are leading towards acceptance of the particular language. वही transitions को लिखना है जो कि acceptance अपने को दे रहा है. That is very simple, right? Okay. Now एक example से ये कौन कौन से रूल्स यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजिशंस अप्लाई हो रहे हैं उसके हिसाब से सॉल्व करके भी देखा है. तो पहले ये चेक करते हैं इनमें से अभी कौन कौन से ट्रांजिशन वैलिड है, फिर उनको अलग से लिखेंगे, उनके साथ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन का नेक्स्ट डोमेन में चलेंगे, राइट. ओके, सो आई डू हैव फर्स्ट ट्रांजिशन वैलिड, दिस इज सेकंड इज वैलिड, थर्ड इज रिजेक्शन है, फोर्थ इज वैलिड, राइट. ओके, फिफ्थ एंड सिक्स्थ इज रिजेक्शन. तो यहां से तीन ट्रांजिशंस मिलेंगे एंड यहाँ पे देखो 1 2 3 रिजेक्शन,
right? So only 5 transitions I could be able to see, those are valid for going towards this PDA, right? Okay, तो जब आपको अभी यहां से यहां तक तो पिछला डिस्कशन था, यहां से अभी नया डिस्कशन चल रहा है, प्रॉब्लम सेम है, पर आप ध्यान से सुनो कि मैं अभी क्या कहने जा रहा हूं। जब आपको अगर वैलिड ओनली वैलिड ट्रांजिशंस को डिस्प्ले करना है या वैलिड ट्रांजिशन को लिखना है, तो आप उसको कैसे करोगे, प्लीज सी, राइट? तो उस केस में हम लोगों को एक एग्जांपल के साथ चलना पड़ेगा, एंड देन इस एग्जांपल में जो जो एंटिटीज पॉसिबल है उनके लिए ट्रांजिशंस लिखते जाएंगे, राइट? सो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन में आई कुड बी एबल टू सी, यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे हम लोग उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन करने वाले, राइट? सो फर्स्ट ट्रांजिशन दैट आई गेट इज डेल्टा, आई एम इन Q0, I get the first symbol as A, at that time stack is empty, so उस केस में stay in Q0 and push that A onto the stack, right? Okay, दूसरा चीज डेल्टा, हम लोग Q0 में है, हम लोग A एज ए इनपुट सिंबल देख रहे हैं, स्टैक के ऊपर ऑलरेडी कुछ A's है, तो उस केस में आने वाले A को आपको पुश करना है स्टैक के ऊपर, एंड यू डोंट हैव टू लीव द स्टेट, आपको उसी स्टेट में रहना है, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट डेल्टा Q0, आपका पहला B देखने वाला है, सो Q0 में जब B दिखता है, स्टैक के ऊपर A है, तो हम लोग ट्रांजिट करेंगे Q1 के ऊपर, एंड इस A को स्टैक के टॉप से पॉप करेंगे। स्टैक के टॉप से जब पॉप कोई एलिमेंट होता है तो टॉप पे अभी कुछ नहीं दिखता है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय व्हाट, इप्सिलॉन, राइट? ओके, नेक्स्ट डेल्टा ऑफ Q1 में जब आते हैं तो वो हमेशा B देखता है, उस टाइम पे स्टैक पे अगर A है तो यू आर स्टेइंग इन Q1 and then you are popping the element of the stack, and last transition delta of, आप Q1 में हो, string खत्म हो चुका है, stack is empty, and in that case you can say something as stay in Q1 and don't do anything, this is no operation, right? Okay, तो यहाँ पे this symbolic notations are push, these are known as pop, and this operation is known as nop, राइट? ओके, इतने ही वैलिड ट्रांजिशंस है जिसके थ्रू हम लोगों ने एक्सेप्टेंस दिखाया। अभी ध्यान से देखना है, ये है एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस, राइट? सो एक्सेप्टेंस थ्रू एम्प्टी स्टैक, राइट? ओके, एम्प्टी स्टैक, राइट? नाउ अगर कोई प्रॉब्लम में आपको क्वेश्चन ऐसे है कि कन्वर्ट दिस एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस इनटू फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस और शो दैट इट इज एक्सेप्टेड थ्रू फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस, पर उसमें अगर उस प्रॉब्लम में आपको स्टैक को यूज करना है तो कंपलसरी स्टैक को तो यूज करना पड़ेगा कुछ कुछ प्रॉब्लम्स में, राइट? तो उस केस में एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस तो दिखाना ही है, उसके बाद उसको कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करना है, ध्यान से देखो। सो आई विल बी सेइंग, ये जो है ट्रांजिशन यहाँ पे लिखा हुआ, उसकी जगह पे I'll be writing the different transitions, right? Okay, so delta, जब मैं Q1 में हूं, मेरा स्ट्रिंग खत्म हो चुका है, stack is empty, so I will simply transit to Q2 and I will not do any operation on stack, right? Okay, and in this case Q2 is my final state, right? तो ये मशीन जब फाइनल स्टेट में आएगा तो वहां पे हमको उसको रोकना है, सो दैट इज व्हाट फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। सो दिस इज अगेन यू कैन से लाइक एक्सेप्टेंस दैट इज थ्रू फाइनल स्टेट। तो बहुत सिंपल है, मतलब जहां पे एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस है वहां से आप सिर्फ उसको उसी स्टेट में ना रहते हुए आप उसको एक नए स्टेट में लेके जाओ, जो कि अपने लिए कौन सा स्टेट होगा, फाइनल स्टेट, एंड दिस एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस इज कन्वर्टेड टू फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस। बहुत सिंपल है, राइट? ओके, अभी इसी चीज का सेकंड रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखने जा रहे हैं, एंड दैट सेकंड रिप्रेजेंटेशन इज tabular representation scheme, right? Okay, so tabular representation कैसे करना है, let us go on discussing that, right? So what I'll do is I'll keep this aside, ये यहाँ पे रख रहा हूं, so that we can take a help of it to put it into the tabular representation, right? Okay, now जब भी हम लोग स्टेट ट्रांजिशन टेबल को दिखाते रहे
किसमें, फाइनाइट ऑटोमाटा में। तो वहां पे हमको पता चला स्टेट डायग्राम जो है उसका एज इट इज रिप्रेजेंटेशन या डेल्टा का एज इट इज रिप्रेजेंटेशन स्कीम है उसका टेबल, राइट। तो अभी यहाँ पे अगर डेल्टा देखते हैं तो डेल्टा इज वर्किंग ऑन ट्रिपलेट। फाइनाइट ऑटोमाटा का डेल्टा में पेयर था, प्रेजेंट स्टेट एंड इनपुट सिंबल। यहाँ पे ट्रिपलेट है, प्रेजेंट स्टेट, इनपुट सिंबल, स्टैक टॉप सिंबल। तो टेबल थोड़ा सा मॉडिफाइड दिखने वाला है, राइट, बट बहुत इजी है, प्लीज ऑब्जर्व। सो यहाँ पे पहले टेबल ड्रॉ करते हैं एंड टेबल में कौन कौन से एंटिटीज है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे स्टेट्स, राइट, ओके। इस साइड पे हम लोग लिखेंगे इनपुट, राइट, एंड उसके नीचे हम लोग लिखेंगे स्टैक, राइट, स्टैक टॉप। सो यहाँ पे इफ इट इज Q0, अभी देखो यहाँ पे व्हाट आर द पॉसिबल थिंग्स। अभी इनपुट आने के 3 चांसेस है, कौन कौन से 3 चांसेस है, राइट, ओके। सो हाँ, सो आई विल मेंशन हियर Q0, राइट, ओके। 3 इनपुट आने के चांस है अपने पास एंड दोस 3 इनपुट्स आर ए आ सकता है, बी आ सकता है, इप्सिलॉन आ सकता है, वी नो दैट, राइट, ओके। और हर इनपुट जब मिलेगा तो उस टाइम पे टॉप ऑफ द स्टैक के ऊपर 2 सिंबल रह सकते हैं एंड दोस 2 सिंबॉलिक नोटेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं एंड दोस सिंबल्स आर ए एंड Z0, ए एंड Z0, ए एंड Z0, राइट, ओके। अभी जो वैलिड ट्रांजिशंस है उन्हीं को टेबल में दिखाना है। इनवैलिड ट्रांजिशन, रिजेक्शन वाले ट्रांजिशंस को हम लोगों को टेबल में नहीं दिखाना है, राइट, ओके। सो Q0 में इनपुट इज ए, एट दैट टाइम स्टैक पे ए, प्लीज सी Q0 ए, Q0 ए। यहाँ पे हमको ये जो साइड है RHS ऑफ डेल्टा ट्रांजिशन वो सिर्फ इधर लिखना है। सो आई विल बी सेइंग आई एम स्टेइंग इन Q0 एंड पुश ए, राइट। नेक्स्ट Q0 A Z0 आपको यहाँ पे लिखना है स्टे इन Q0, पुश दैट A ऑन टू स्टैक, बहुत सिंपल, राइट। यहाँ पे आपको LHS दिखता है एंड यहाँ पे आपको लिखना है सिर्फ RHS, दैट्स इट, राइट। तो पहले 2 ट्रांजिशंस मैंने लिख दिए। नेक्स्ट टू दैट Q0 ऑन B एंड अगर उस समय स्टैक पे A है, Q0 B A, तो आपको करना है ट्रांजिट टू Q1 एंड पॉप ऑपरेशन, राइट। सो ये भी हमने लिख दिया, राइट। हाँ, Q0 B देख रहा है एंड Z0 टॉप पे है, मतलब इट इज नॉट हैविंग एनी सिंबल ऑन टू द स्टैक, स्टिल इट इज एबल टू सी B, मतलब योर स्ट्रिंग कैन नॉट स्टार्ट विद B। हम लोगों ने वो रिजेक्शन के ऑपरेशन सारे देखे हैं। सो रिजेक्शन वाले एंटिटी को सिंपली करेंगे यहाँ पे डैश, राइट, ओके। एंड Q0 में इप्सिलॉन दिखना इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस बिकॉज दिस लैंग्वेज डज नॉट एक्सेप्ट डॉट इप्सिलॉन, राइट। तो अभी Q1 के लिए ट्रांजिशन लिखते हैं, चलो। Q1 में A दिखने का पॉसिबिलिटी 0 बिकॉज हम लोग Q1 में तभी पहुंचते हैं जब हमको पहला B मिला है, राइट, ओके। सो Q1 में A के लिए ऑल रिजेक्शंस। Q1 में जब B आता है, स्टैक के ऊपर A है, तो ये बहुत वैलिड ट्रांजिशन है। उस समय हर बार हम लोग A को पॉप करके आगे चले एंड यहाँ पे करेंगे स्टे इन Q1 एंड पॉप A। Q1 में B आया पर स्टैक के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब नंबर ऑफ B's आर मोर देन नंबर ऑफ A's, राइट। तो ये भी इनवैलिड ट्रांजिशन है, रिजेक्शन वाला एंटिटी है। Q1 में इप्सिलॉन आया, स्टैक के ऊपर A है, ये भी रिजेक्शन है, मतलब स्ट्रिंग खत्म हुआ फिर भी स्टैक के ऊपर A बचे हुए हैं, नंबर ऑफ A's आर मोर देन नंबर ऑफ B's, ये भी रिजेक्शन है। एंड यहाँ पे Q1 में इप्सिलॉन मतलब स्ट्रिंग खत्म एंड स्टैक इज एम्प्टी, तो यहाँ पे stay in Q1 and don't do any operation, right, okay. So this is what empty stack acceptance, empty stack acceptance, ये ऐसा आपको लिखना है पेपर में एज इट इज, मैंने जैसे दिखाया है, राइट। दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग सिंस बिगिनिंग कि जैसे दिखाया वैसे अगर आप लिखोगे आउट ऑफ मार्क्स मिलने के बहुत चांसेस है, राइट, ओके। इतना क्लीन एंड क्लियर ये होना चाहिए, राइट, ओके। अभी जहां पे मेरा डेल्टा 5 है वहां पे आपको 5 सिर्फ ट्रांजिशन दिखने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5 फिनिश। रेस्ट ऑफ द 7 ट्रांजिशंस आर रिजेक्शन के केस
मैं इनको अगर यहाँ पे नहीं भी रिप्रेजेंट करता हूं देन ऑल्सो इट्स विल बी फाइन फॉर पीडीए, फॉर पोस्ट मशीन एंड फॉर ट्यूरिंग मशीन आगे जाके, राइट। ओके, सो आई होप कि दिस इज क्लियर। अभी इस टेबल को हम लोगों को कन्वर्ट करना है अगर फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस में, जैसे कि यहाँ पे एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस को कन्वर्ट किया फाइनल स्टेट में। सो सिर्फ एक ट्रांजिशन में चेंज होगा, कौन से? आई विल इंडिकेट इट विद डिफरेंट कलर, रेड कलर से उसको इंडिकेट कर रहा हूं, प्लीज सी। सो आई विल बी गोइंग ऑन इंडिकेटिंग इट विद डिफरेंट कलर। ये जो ट्रांजिशन है आपका, उसकी जगह पे आप लिखोगे, इसकी जगह पे आप लिखोगे Q2 एंड Z0, राइट। ओके, एंड फिर टेबल में ऐड करेंगे Q2 and we will call this as what? Final state. And as it is a table, tabular representation, this will be indicated by initial state and this will be indicated as what? Final state. राइट, ओके। सो अगर फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस दिखा रहा है तो टेबुलर नोटेशन में Q2 विल बी मार्क्ड एज व्हाट? फाइनल स्टेट। और जो भी आपकी फाइनल स्टेट है दैट विल बी मार्क्ड विद द एस्टेरिस्क ऑन द टॉप ऑफ इट, राइट। तो आई होप कि टेबुलर रिप्रेजेंटेशन अभी क्लियर है, टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट। अगर आपने डेल्टा लिख दिया, टेबुलर लिखना इज ऑल अबाउट राइटिंग दिस LHS RHS in this neat and clear form in the form of table, right? Okay, Q0 AA, Q0 AA, Q0 AZ0, Q0 AZ0, Q0 BA, Q1 epsilon, जहां पे RHS आप इधर टेबल में क्रॉस सेक्शंस में लिखते हो रोज एंड कॉलम्स के, दैट्स इट, राइट। ओके, तो इसके बाद अभी हम लोग चलते हैं, लेट अस मूव इनटू द नेक्स्ट जोन, दैट इज इसका स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा, स्टेट डायग्राम कैसे बनेगा, राइट। ओके, सो प्लीज ऑब्जर्व दिस वेरी क्लियरली, क्योंकि स्टेट डायग्राम पहले हम लोग फाइनाइट ऑटोमाटा में बनाते थे, राइट। एंड फाइनाइट ऑटोमाटा का अप्रोच इज कंप्लीटली डिफरेंट। पहले स्टेट डायग्राम बनाया, फिर टेबल एंड फिर डेल्टा लिखे। यहाँ पे उल्टा अप्रोच, डेल्टा पहले लिखा फिर टेबल एंड फिर अभी बनाने चाह रहे हैं स्टेट डायग्राम। So watch it very carefully how to draw the state diagram against this problem. So now let us go on discussing how to draw the state diagram once we know the transitions or once we have table with us, right? Okay, एक बार वापस transition लिखते हैं। Delta, I'm in Q0, I receive A, Z0, we get into Q0, A, Z0, push that A onto the stack, right? Q0, A stack के ऊपर A है, stay in Q0, push that A onto the stack, right? Delta of Q0, पहला B मिला है, stack के ऊपर A है, so transit to Q1 and pop element. Next is delta Q0, right? Okay, यहाँ पे we have Q0 नहीं, Q1 लिखना है, right? Okay, so we have Q1, B and top of the stack A, then we'll stay in Q1 and we'll pop the element, and last one entity Q1 में string खत्म, stack empty, it will be stay in Q1, don't do anything on the stack, and this is empty stack acceptance, empty stack acceptance, right? Okay, and यहाँ पे अगर हम लोगों को फाइनल स्टेट करना है तो यहाँ पे सिर्फ Q2 का ट्रांजिशन, Q2 इज आवर फाइनल स्टेट, राइट। ओके, अभी जब भी हम लोग स्टेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वी नो फ्रॉम फंडामेंटल्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमाटा कि स्टेट के रिप्रेजेंटेशन के लिए हम लोग एक सिंबॉलिक नोटेशन यूज करते हैं, सर्कल, राइट। सो सर्कल के अंदर आपका स्टेट रहेगा, नो डाउट, राइट। एंड जब हम लोगों ने ये तो अपने स्टेट रहेंगे, स्टेट डायग्राम का फंडामेंटल वी नो, सर्कुलर नोटेशंस आर यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द स्टेट्स। अभी इस एरो के ऊपर हम लोग इनपुट्स लिखते थे, राइट। पर अभी यहाँ पे प्लीज ऑब्जर्व कि चेंजेस हैज बीन डन इन पीडीए, राइट। तो इंस्टेड ऑफ अ पेयर इट हैज गॉट ट्रिपलेट इनटू इट। तो इस एरो के ऊपर हम लोगों को तीन चीजें लिखनी है। सो आई एम सेइंग 1, 2/3 ऐसे लिखना है। सो ये जो 1 है
दैट इज इनपुट अल्फाबेट। ये जो 1 है दैट इज इनपुट, ये जो 2 है दैट इज स्टैक टॉप, एंड ये जो 3 है दैट इज विच ऑपरेशन यू सपोज टू परफॉर्म। आप पुश कर रहे हो, पॉप कर रहे हो या नॉप कर रहे हो, राइट? ओके, सो दिस इज यू आर डूइंग पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन और नॉप ऑपरेशन, राइट? ओके, तो यहां पे कुछ दिक्कतें आ सकती है आपको, राइट? जब पॉप करते हैं तो दिखाते हैं इप्सिलॉन, कुछ कुछ बुक्स में इप्सिलॉन की जगह पे ये सिंबल इज आल्सो इंडिकेटेड, राइट? तो मैं कुछ गलत कर रहा हूं, उस बुक में सही दिया, ऐसे कुछ नहीं है, सिंबॉलिक नोटेशन में वेरी है, राइट? सो इप्सिलॉन की जगह पे आपको ये सिंबल भी दिख सकता है अलग अलग बुक्स में, या फाइनल क्वेश्चन पेपर में भी दिख सकता है। तो जहां पे ये सिंबॉलिक नोटेशन है वहां पे ये सिंबल यूज करो, दिस इज द इक्विवेलेंस ऑफ व्हाट, इप्सिलॉन ओनली, राइट? ओके, सो ये पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन और नो ऑपरेशन, राइट? तो यहाँ पे अभी इन एंटिटीज को अगर डायग्राम में लाना है इन ट्रांजिशंस के लिए तो कैसे करना है, प्लीज सी। ऑब्वियसली माय इनिशियल स्टेट इट बिकम्स अ Q0, राइट? ओके, सो पहला ट्रांजिशन लिख रहा हूं, Q0 गोज टू Q0। सो अपने पास एक होगा सेल्फ लूप, Q0 गोज टू Q0, राइट? ये दोनों मैंने तो ड्रॉ कर लिए, एंड इनपुट सिंबल है ए, स्टैक के ऊपर है Z0, एंड उसके बाद इसमें मैंने इस ए को पुश किया स्टैक के ऊपर। अभी अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस है, बट बहुत सारे बुक्स में जो नोटेशन है वो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे जो सिंबल है हम लोगों ने इस ए को पुश किया है, सो आई विल बी इंडिकेटिंग इट लाइक दिस, राइट? यू आर इन Q0, रीडिंग देखो, वी आर इन Q0, इनपुट इज ए, स्टैक इज एम्प्टी, उस टाइम पे ए को मैंने पुश किया है, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, अभी इसके लिए Q0 में ही रहना है, सेम एरो के ऊपर कैसे अलग ट्रांजिशन रहेंगे, प्लीज ऑब्जर्व। आई एम रिसीविंग ए, राइट? स्टैक के ऊपर ए है तो इस ए को भी मैंने पुश करना है, राइट? ओके, सो इनपुट सिंबल इज ए, स्टैक टॉप इज ए, मुझे इसके लिए कौन सा ऑपरेशन करना है, पुश ऑपरेशन करना है, राइट? ओके, नेक्स्ट टू दैट, अभी इसके लिए करते हैं, वी आर इन Q0, वी रिसीव बी, तब हमको ट्रांजिट करना है किसमें, Q1 में। सो यहां से करेंगे ट्रांजिशन इनटू नेक्स्ट स्टेट दैट इज व्हाट, Q1, राइट? ओके, इनपुट मिला था बी, स्टैक के ऊपर था ए, उस समय आपने टॉप ऑफ द स्टैक को क्या किया, पॉप किया। सो दिस ऑपरेशन इज इंडिकेटेड एज व्हाट, पॉप ऑपरेशन, राइट? ओके, नाउ यहां पे नेक्स्ट डेल्टा ड्रॉ करेंगे, दिस इज लाइक आई एम इन Q1, गो टू Q1 ओनली। सो इनपुट था बी, स्टैक टॉप पे था ए, मैंने उस स्टैक टॉप को पॉप किया, राइट? ओके, सो आई गेट व्हाट, इप्सिलॉन। अभी लास्ट वाला, वी आर इन Q1, वी आर इन Q1 एंड वी गेट इप्सिलॉन एंड स्टैक टॉप इज Z0। अगर आप ये वापस Z0 लिखते हो यहाँ पे तो दिस इज ट्रीटेड एज व्हाट, नो ऑपरेशन, राइट? ओके, एंड इसको आपको इंडिकेट करना है, दिस इज नोन एज एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस, एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस। जब भी आप ये डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये सारी चीजें आपको डायग्राम के साथ लिखना भी है, राइट? ओके, मोर प्रोमिनेंटली अगर आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा एडिशनल टाइम बचता है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो पुश ऑपरेशन, दिस इज अगेन पुश ऑपरेशन, दिस इज पॉप ऑपरेशन एंड दिस इज नॉप ऑपरेशन, लाइक दैट, राइट? ओके, बट दिस डायग्राम इज अ वेरी परफेक्ट डायग्राम फॉर ऑल दिस ट्रांजिशंस। आपको 5 ट्रांजिशन, 5 एरोज दिखने चाहिए, 1 2 3 4 एंड 5। एंड इसी एंटिटी को जब हम लोग फाइनल स्टेट में कन्वर्ट करेंगे, फाइनल स्टेट में, तो प्लीज सी मैं रिप्लेसमेंट शो कर रहा हूं, राइट? तो यहां पे आई गो विद द डिफरेंट कलर। ये जो ट्रांजिशन है इस ट्रांजिशन के लिए आप ऐसे दिखाओगे, प्लीज सी, Q1 से अगर आपको मिला इप्सिलॉन, स्टैक इज एम्प्टी, यू आर नॉट परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन एंड देन यू आर मूविंग टू अ स्टेट एंड दैट स्टेट इज व्हाट, Q2। डबल सर्कल से कौन सा स्टेट इंडिकेट करते हैं, यस यू आर राइट, दैट इज व्हाट, फाइनल स्टेट। सो हियर आई विल मार्क इट एज फाइनल स्टेट। अभी आपको ये तभी ऐड करना है जब आपके प्रॉब्लम में ये नोटिफाई किया है कि यू नीड टू एक्सेप्ट इट थ्रू व्हाट,
फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस, तभी ये चीज होगा। अदरवाइज एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस तो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं, उस केस में ये डायग्राम, ये एडिशनल पार्ट नहीं होगा, राइट। ध्यान से सुनो, दोनों भी ड्रॉ करके नहीं रखने, राइट। ओके, एक तो ये एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस हो सकता है, या ये ड्रॉ किया तो दिस बिकम्स व्हाट, फाइनल स्टैक एक्सेप्टेंस। तो ये बहुत सिंपल है, जब आप कन्वर्ट करते हो किसी एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस को इनटू व्हाट, फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस, आपको सिर्फ ऐड करना है व्हाट, एक नया स्टेट जो कि अपने लिए काम करेगा एज अ फाइनल स्टेट। आई होप कि बोथ द रिप्रेजेंटेशंस बहुत सिंपल है। स्टेट टेबल, ट्रांजिशन जितने हैं उनको स्टेट टेबल में मैप करके लिखेंगे, बहुत इजी वे। यहाँ पे कन्वर्जन करके दिखाया, हाउ टू कन्वर्ट एम्प्टी स्टैक एक्सेप्टेंस इनटू फाइनल स्टेट एक्सेप्टेंस, एंड फिर स्टेट डायग्राम कैसे बनाना है। सो इनपुट सिंबल कॉमा टॉप ऑफ द स्टैक स्लैश पुश ऑपरेशन, पॉप ऑपरेशन या नॉप ऑपरेशन, राइट। ओके, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर रिटन, राइट। आई होप कि ये क्लियर है। एंड फिर आगे के सेशन में, नेक्स्ट सेशन में ये देखने वाले हैं एक नया रिप्रेजेंटेशन स्कीम। lot many books it is not mentioned, but as we want to cover it in a very thorough way, we'll go with that representation also. That will give you definitely additional mark, additional impressions, right? Okay, कि आपने चारों के चारों representation PDA के against draw कर लिया, right? Okay, and that representation is known as pictorial representation, right? So इस सेशन में इतना ही। हम लोगों ने देखा स्टेट टेबल रिप्रेजेंटेशन एज वेल एज स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, राइट। इस नोट के साथ इस सेशन को यहीं पे रोकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, कीप स्टडिंग, थैंक यू वेरी मच।